वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक के चैप्टर 7 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ये बेटा क्वेश्चन है कि ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D such that AD is equal to AB. Show that angle BCD is a right angle. देखो बेटा अपने पास में ये दिया है कि ये A, B एंड C ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी साइड AB की लेंथ AC के इक्वल है। इसके बाद में अपने पास में गिवन है कि AD की लेंथ AB के इक्वल है। AD की लेंथ AB के इक्वल है। हमको ये शो करना है कि एंगल BCD राइट एंगल है। एंगल BCD बेटा अपना कहाँ पर है? ये वाला। तो देखो इसको राइट एंगल प्रूव करने के लिए हम कैसे करेंगे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे, क्योंकि केवल मैंने लिख दिया उससे आपको बेटा समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि क्योंकि हमारा ये ट्राइंगल AB एंड C आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है तो इसके साइड्स इक्वल होने की वजह से अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे कि इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब इसके बाद में जरा ध्यान से देखो, AD की लेंथ हमारे पास गिवन है AB के इक्वल और AB हमारी इक्वल है AC के। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट मिल गया कि अगर हम कंपेयर करें कि AD AB के इक्वल है, AB AC के इक्वल है, तो इससे हमारे पास रिजल्ट आ गया कि AD और AC भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि AD एंड C ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसकी साइड AD की लेंथ AC की लेंथ के इक्वल है। तो हम यहाँ पर भी ये समझ गए कि इस ट्राइंगल के अंदर भी ये जो एंगल्स बन रहे हैं, अगर हम इनकी नंबरिंग 3 और 4 कर दें तो हमारे ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। और इसके बाद ट्राइंगल BCD में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे और अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखो बेटा ये किस तरह से करेंगे, इसके लिए अब हम अपने फिगर में तो सब चीज समझ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम अपनी ये मार्किंग सारी हटा देते हैं। अब केवल एंगल्स की मार्किंग के ऊपर हम काम करेंगे जिससे आप लोग क्लियरली समझ पाओगे बेटा। ओके, तो देखो जैसा अभी हम लोग ने समझा है उसके अकॉर्डिंग हमने कहा AB AC के इक्वल है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। फिर हमने अभी कंपेयर करके देखा कि AD और AC भी इक्वल हो जाएंगी, तो हमारा एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा और एंगल सम प्रॉपर्टी से काम करना है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम अपना गिवन लिखते हैं बेटा, है ना, सिस्टमेटिक वे में काम करने के लिए। गिवन अपने पास क्या क्या है वो लिख लेते हैं। अपने पास में गिवन है कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ठीक है, इन विच AB इज इक्वल टू AC। अब हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव ये करना है एंगल BCD इज अ राइट एंगल, मीन्स BCD 90 डिग्री है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलो अब अपन अपना प्रूफ लिख लेते हैं फटाफट। अगर हमको क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्रूफ लिखने में हमको देर नहीं लगती। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने जैसे कि समझा था, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल, अब AB का अपोजिट एंगल कौन सा है बेटा? 2, तो हम लिख देंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 और इसका रीजन यहाँ पे डाल दो एज एंगल्स अपोजिट टू and equal sides are equal। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई और इसको हम अपना लिख देते हैं रिजल्ट 1। अब सेम काम हमको करना है ADC में, पर उससे पहले हमको क्या बताना है कि AD और AC की लेंथ इक्वल है। तो अब हम ये कैसे लिखेंगे? हम लिख देंगे नाउ AD इज इक्वल टू AB। ये कैसे लिख दिया हमने? क्योंकि ये अपने पास में गिवन था तो हमने लिख दिया
एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी ए सी के इक्वल है, ये हमने कहाँ से लिख दिया, ये भी चीज अपने पास में बेटा गिवन है। तो जब ये अपने पास में इक्वल है तो इससे हम किस रिजल्ट पे पहुंच गए, इसके बाद हमने ये रिजल्ट मिल गया कि देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू ए सी। क्लियर। अब इसके ऊपर हम काम कर लेंगे। अब हम लिख देंगे नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी ए डी इज इक्वल टू ए सी, और ये हम कैसे लिख रहे हैं, प्रूव्ड अबव। ये अभी अभी हमने शो कर दिया ना कि ये चीज इक्वल है, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि प्रूव्ड अबव। देयरफॉर अब एडी के अपोजिट एंगल अपने पास में बेटा कौन सा है, वो एंगल है अपने पास में एडी का अपोजिट एंगल। देखो फिगर में एडी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 4 हमने मार्क किया है, तो एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। ये अपना सेकंड रिजल्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये करने के बाद मैंने क्या कहा था, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो अब हम लिख देंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब किस ट्राइंगल में यूज करोगे, यहाँ तो 3 ट्राइंगल हैं, तो देखो जो एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है उसी ट्राइंगल में यूज करोगे। तो इन ट्राइंगल बी सी डी वी गेट। अब एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सारे एंगल्स का सम लिखना है। अब तो यहाँ पर देखो डी पॉइंट पर अपना एंगल कौन सा लिखा है हमने 3, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 3। फिर बी पॉइंट को हमने बी वर्टेक्स को किससे रिप्रेजेंट किया है, 1 से, तो यहाँ लिख देंगे 1। और इसके बाद सी वर्टेक्स पर हमारे पास में 2 एंगल बन रहे हैं, एक है 2 और दूसरा क्या है 4। तो इन दोनों को मिला के अपना बन रहा है, तो हम यहाँ पे 2 और 4 दोनों लिख देंगे, इक्वल में लिख देंगे 180 डिग्री। अब ये जो रिजल्ट हमने प्रूव किए हैं, अब हम इनका यूज करेंगे। इनका यूज करेंगे मीन्स हमको केवल देखो बेटा, पहले एक बार फिर से फिगर पे ध्यान दे लो। अपने को बी सी डी को 90 डिग्री बताना है। बी सी डी पर हमने कौन कौन से एंगल्स मार्क किए हैं, 2 और 4। मीन्स 2 + 4 अगर हम कर देते हैं 180 के इक्वल, तो अपना काम पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि हम 2 और 4 का सम केवल 180 के इक्वल कर देंगे तो अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर हमको एंगल 3 उसको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे बेटा, एंगल 3 अपना किसके इक्वल है, 4 के, तो ये लिख देंगे और 1 की जगह पर 2। हमें क्योंकि केवल 2 और 4 की जरूरत है ना बेटा, इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, आगे अपन कंटिन्यू करेंगे कि ये पहले लिख दिया हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से, फिर हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल 3 अपना 4 के इक्वल है, तो यहाँ लिख देना 4 + 1 किसके इक्वल है बेटा, 2 के, और ये वाले 2 और 4 एज इट इज लिख देना और इक्वल में लिख देंगे। अब हम अपना फिर से 180। क्लियर, और बस काम खत्म। तो ये अपने पास में इक्वल में लिख देंगे 180 डिग्री। तो ये अपने पास एंगल 4 एक ये है, एक ये है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 4, ये ट्वाइस ऑफ 2, 180 डिग्री के इक्वल। 2 कॉमन ले लेना, 4 + 2 180 डिग्री के इक्वल, और ये 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ बचेगा केवल 4 + 2 180 डिग्री के इक्वल। और 2 और 4 हमने पहले ही देख लिया था, वो हमारा क्या है, एंगल बी सी डी अपॉन 2, सॉरी ये जो 2 मल्टीप्लाई का था ये बेटा डिवाइड में आ जाएगा, और इससे हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा कि एंगल बी सी डी 90 डिग्री का है। हमको यही तो प्रूव करना था, है ना, और हमने यहाँ पे नंबरिंग कर दी थी, इसलिए ये हमारे लिए काम आसान हो गया कि बी सी डी 2 + 4 के इक्वल है, और हमने प्रूव कर दिया कि बी सी डी 90 डिग्री है। अच्छे से समझ में आ गया। अभी भी कोई डाउट हो तो टेंशन मत करो, वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा अपने डाउट्स मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।